भक्त कथाओं, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कथाओं का अनूठा संकलन। कथास, हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति। राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे राधा भाव की। राधा भाव क्या है? राधा भाव को समझना इतना आसान नहीं मित्रों। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि लगे रहते हैं राधा भाव को जानने के लिए। राधा भाव बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन सरल में भी वो बहुत मुश्किल है। अब आप पूछेंगे कि इतना सरल भी है और मुश्किल भी है, दोनों बातें कैसे? सरल तो इसलिए है कि आप आसानी से समझ तो सकते हैं, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। राधा भाव प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहाँ पर आप खुद को भूल जाएं, जहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी हो आप खुद को ही नहीं पहचानते, खुद को ही नहीं जानते। आप उस प्रेम में निमग्न हैं, उस प्रेम में इतने आनंदित हैं, ऐसे खो गए हैं कि आपको किसी चीज़ की सुध ही नहीं है। आप किस हालत में हैं, आपकी दशा क्या है, आपकी दिशा क्या है, इसका भी आपको ज्ञान नहीं है। यह है राधा भाव। प्रेम आज के युग में सभी को कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कोई अपने पुत्र से प्रेम कर रहा है, कोई पत्नी से प्रेम कर रहा है, मतलब समाज में सभी लोग प्रेम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि गोविंद को राधा ही क्यों प्रिय है। बड़ी बात बोली मेरे किसी मित्र ने, मीरा की चर्चा क्यों नहीं होती है? मीरा की भी चर्चा होती है, सुदामा की भी चर्चा होती है, लेकिन राधा को जो स्थान मिला वो किसी को क्यों नहीं मिला? बहुत लोग कहते हैं कि वो ईश्वरी शक्ति थी इसलिए उनको स्थान मिला। राधा भाव में आप एक बार जाओ, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी ये शिकायत नहीं करोगे। जिसके भी मन में ये शिकायत आती है, मैं नहीं कहता सबके मन में आती है, जिसके भी मन में ये शिकायत आती है वो शिकायत दूर हो जाएगी। राधा ने गोविंद से कभी कुछ नहीं मांगा। आज लोग प्रेम करते हैं तो ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे इससे ये मिले, ये मुझे प्रेम करता है या मुझे प्रेम करती है। तो कहीं ना कहीं लालच है लोगों का, लेकिन राधा का कृष्ण से कोई लालच नहीं था। प्रेम का भी लालच नहीं था कि गोविंद मुझे प्रेम करें, क्योंकि गोविंद राधा को प्रेम नहीं कर रहे हैं, राधा गोविंद को प्रेम कर रही है। भाव को समझिए, कितनी बड़ी बात है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो निस्वार्थ जो शब्द जुड़ा वो राधा से ही उत्पन्न हुआ। निस्वार्थ का मतलब होता है जहां आपका कोई स्वार्थ नहीं हो। आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तब आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा ये बनेगा, मेरी किसी भी तरीके का भाव आपके अंदर आ जाए कि मेरा वंश चलाएगा। जो भी है, बहुत सारी बातें मन में आती हैं, वह सब बातें अगर आपके मन में आ गया तो आपका स्वार्थ जन्म ले लिया, आप स्वार्थी हो गए। पुत्री के विषय में अगर आपके मन में कोई आ गया, भाई के प्रति अगर आपके मन में किसी तरीके का भाव आ गया, कोई लालच आ गया, तो आपका स्वार्थ हो गया। आप किसी से भी प्रेम करते हैं, अपनी बहन से भी प्रेम करते हैं,
अपने भाई से भी प्रेम करते हैं। स्वार्थ से परे होकर अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम है। किसी भी तरीके का स्वार्थ अगर आपके मन में आ गया तो वो निस्वार्थ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मैं तो निस्वार्थ उससे प्रेम कर रहा था, लेकिन जब आप उनकी जड़ों को पकड़ोगे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा इनका स्वार्थ था। आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। आपके आस पड़ोस बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की बातें करते हैं। तो राधा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अविचल है, जिसकी चर्चा करना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैं तो अपने आप को तुच्छ समझता हूँ। प्रेम क्या है राधा का, उस लहर में जब आप प्रवेश करते हो तो आप इतने आनंदित हो जाते हो, इतने आत्म विभोर हो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप राधा नाम लो, राधा राधा करते रहो। आपकी आंखों से जब अश्रु बहने लगे, राधा नाम में जब आप निमग्न हो जाते हैं, आपके आंखों से अश्रु बहते रहेंगे और आप यह भी नहीं समझ पाओगे कि मैं कहाँ हूँ। अश्रु आपके बहते रहेंगे और आप उसमें हिचकोले खा रहे हो। आपको यही नहीं पता कि आप किस स्थिति में हो। आस पड़ोस के लोग ये सोचते हैं अरे ये तो पागल हो गया है। यही पागलपन राधा भाव है। बहुत ऐसे संत आपको ब्रज में मिल जाएंगे, उनकी स्थिति यही है। लोग ब्रजवासी है जो जानता है कि ये राधा भाव में है, उनकी स्थिति को ब्रजवासी समझ रहा है। एक आम इंसान उनकी स्थिति को नहीं समझ सकता। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रज में जो संत घूम रहे हैं बड़े गरीब हैं, बड़े कैसे हालात में रहते हैं। मैं कहता हूँ उनके जैसा अमीर तो कोई है ही नहीं। जिन कपड़ों की, जिन गाड़ी की, जिन मकान की, जिन महल के, जिन पैसों का हम घमंड करते हैं वो तुच्छ है राजा भाव के सामने। उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कितनी हजारों लक्ष्मी राधा रानी के चरणों में पड़ी हैं कि हे माँ मुझ पर कृपा करो, हे राधे मुझ पर कृपा करो। जिस राधा की महल की बुहारी खुद गोविंद करता हो, उस राधा से उच्च कोई हो सकता है? जिस राधा को अपने सिर पे धारण करके ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस राधा से उच्च क्या कोई होगा? भगवान शंकर जिसका भजन करते हो, नारद भजन करते नाचते हो, उस राधा का की बराबरी कोई कर सकता है? राधा राधा है। राधा के भाव, राधा के भजन, राधा के सत्संग, राधा के प्रेम में जब आप जाओगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी। राधे राधे।